वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार। और अब बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है कि दिल्ली सरकार के पास दिसंबर की सैलरी देने का पैसा नहीं है। खजाना खाली हो चुका है दिल्ली सरकार का। दिसंबर से सैलरी नहीं दे पाएगी दिल्ली सरकार। बीजेपी यह दावा कर रही है दिल्ली सरकार के पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। रीना गुप्ता, क्या चिट्ठी आई? और अब तो बीजेपी एक और आरोप लगा रही है कि वेतन भी नहीं दे पाएंगे आप दिल्ली की जनता को। आरोप नहीं, रिपोर्ट। ये रिपोर्ट को कोट कर रही है बीजेपी। अमीश भाई, भारतीय जनता पार्टी तो दिल्ली में आरोप पे आरोप ही लगा रही है ना। पिछले 10 साल से कभी ये आरोप, कभी वो आरोप, कोई भी आरोप सिद्ध हुआ आज तक? कभी हमारे एमएलए को अंदर करना, झूठे केस लगाना, फर्जी केस लगाना, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है और ना कोई आरोप सिद्ध होगा। ठीक है। दिल्ली की सरकार का जो फिस्कल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो देश में सबसे बेस्ट है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। ओके, ये बेस्ट परफॉर्मेंस है, लेकिन चिट्ठी का वेट कर रहा हूं मैं। रीना गुप्ता, चिट्ठी अगर आप दिखाएंगी, क्योंकि इट इज अ ओपन चैलेंज, इट विल बी गुड अगर आप लेटर शो करें। ओके, आज ही ये रिपोर्ट आई है कि पहली बार दिल्ली सरकार रेवेन्यू डेफिसिट में जाने वाली 31 साल में कभी नहीं। इससे प्लीज डिस्टर्ब नहीं, ये आपके बीच में नहीं बोले। एवरी टाइम इनका काम ही डिस्टर्ब करना है। पहली बार 31 साल में, क्योंकि शीला जी के जमाने में भी रेवेन्यू सरप्लस था दिल्ली सरकार का 14,000 करोड़ का। आज वो घटते घटते घटते, और केंद्र की सरकार फंड करती है पुलिस को, तब भी ये घटते 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 आज रेवेन्यू डेफिसिट में। जहां जहां इंडिया अलायंस की सरकार आई वहां बर्बादी और लूट लाई। देखिए ना, हिमाचल में टॉयलेट पर पैसा लगाना पड़ रहा है, हिमाचल में सरकारी वेतन देने को पैसा नहीं, पंजाब में बस फेयर बढ़ा दिया, पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया, और दिल्ली में भी हमने देखा हालात आपको दिल्ली में। अरे मैं कह रहा हूं दिल्ली वासियों, फरवरी से पहले समझ लो टॉयलेट पर टैक्स लग सकता है। ये आप, वो तो 8 लाख के टॉयलेट पर बैठ जाएंगे, आपके यहाँ पर टॉयलेट टैक्स आने वाला है। ठीक है, ओके ओके। रीना अलॉटमेंट लेटर कहां है? ओके, अलॉटमेंट लेटर कहां है? अलॉटमेंट लेटर, रीना गुप्ता, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 20 सेकंड्स। अलॉटमेंट लेटर। अमीश भाई, पहली बात तो ये शहजाद पूनावाला बताएं किसकी रिपोर्ट है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लिखी मनोहर कहानी नहीं हो सकती कि आप रोज कोई एक नई कहानी लेके आ जाएं। किसने लिखी है ये रिपोर्ट? पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली के फाइनेंशियल अकाउंट्स की रिपोर्ट है और सीएजी की भी रिपोर्ट है, जो आप टेबल नहीं करती हो। रिपोर्ट है, दिखाओ। आप छोड़ दीजिए मैडम, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। सुन लीजिए, झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ क्या बोल रहा हूँ, झूठ क्या बोल रहा हूँ। आपकी सरकार को 4,000 करोड़ चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, जो आपके पास नहीं है, और आपका बजट एक्सीड हो रहा है। ये लेटर लेकिन देखिए, हिमाचल की सरकार भी, रीना गुप्ता, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार भी ये डिनाई करती रही। एक दिन पगार बंद हो गई, पेंशन तो छोड़िए, पगार, वो सैलरी नहीं दे पाई। हिमाचल की सरकार भी बार बार डिनाई करती रही कि हम कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही दम सब कुछ हुआ। फर्स्ट क्लास मैनेजमेंट है दिल्ली में, पढ़े लिखे लोग सरकार चलाते हैं। ओके, लेटर। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। लेटर है, चिट्ठी है, दिल्ली में अलॉटमेंट लेटर है भाई, अलॉटमेंट हुआ है। अरे चिट्ठी होगी मैडम, खुद आतिशी मैडम अगले कार्यक्रम तक ले आइएगा, लेकिन अब वक्त है।